नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। साल कोई भी हो, संवत कोई भी, नेता अपनी नेतागिरी नहीं छोड़ता। जैसे पुराना फैशन बार बार लौट कर आता है, सियासत का खेला भी कुछ ऐसा ही है। मुद्दे बार बार दोहराए जाते हैं और जनता एक ही जैसे मुद्दों पर सियासी योद्धाओं का शिकार बनती है। यूपी की सियासत भी फैशन की तरह बार बार अपने मुद्दे बदल रही है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम, राम मंदिर, दलित वर्सेस सवर्ण, पीडीए और अब चलन में जो नया मुद्दा है वो है सोना यानी गोल्ड। अखिलेश यादव ने बीते 10 दिनों के भीतर 3 बड़े ऐलान करते हुए अलग अलग नायकों के सोने की प्रतिमाएं लगवाने का वादा किया। उनके बयान पर बीजेपी का तगड़ा पलटवार भी आया। लेकिन यह कैसे हो गया? दलितों और पिछड़ों की बातें करने वाला नेता अचानक सोने की मूर्तियां लगवाने की बात क्यों कर रहा है? क्या अखिलेश यादव को इस बात का इल्म हो गया है कि जब से सरकार ने जनगणना कराने का ऐलान किया है तब से पीडीए वाला मुद्दा जरा हल्का पड़ गया है? सुनिए अखिलेश बाबू क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। पाल चौराहे पे, क्योंकि पहले ये जिस मार्ग बाईपास बनाया था समाजवादियों ने, उसके एनएचआई के लिए लिख करके दिया जिससे 6 लेन बने। जब पहली मीटिंग हुई थी हमारी और जो अभी देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उनकी जब हमारी मीटिंग हुई तो अभी हम लोगों ने कहा था कि 6 लेन हम मांग रहे हैं, तो 6 लेन सड़क बन गई। अब वो चौराहे जब अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से हो रहा है तो समाजवादी लोग उसमें सोने की प्रतिमा लगवाएंगे और न केवल अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा लगेगी बल्कि कन्नौज का जिससे इतिहास है सम्राट हर्षवर्धन, उनकी भी प्रतिमा सोने की लगाई जाएगी कन्नौज। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंचायत के चुनाव सिर पर हैं। अखिलेश यादव कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दों पर बड़ा बयान देते हैं जो सियासी गलियारों की हेडलाइन बन जाती है। चाहे वो मुद्दा किसी गोवंश को लेकर दिया गया कोई बयान हो या फिर कौशाम्बी में हो रही दलित वर्सेस ब्राह्मण की राजनीति, पुलिस पर उनका कटाक्ष हो या यूपी पुलिस के जरिए हो रहे इनकाउंटर पर उनके सवाल जवाब। इस बार अखिलेश यादव ने बीते 10 दिनों में कह दिया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सोने की प्रतिमाएं लगेंगी। गोल्ड, सोना कीमती धातु है, लेकिन अब पीडीए का क्या होगा, दलितों का क्या होगा, पिछड़ों का क्या होगा? सोने की मूर्तियां लगवाने से बेहतर है कि उस कीमत में गरीबों का भला कर दिया जाए, कुछ के घर बन जाए, कुछ के लिए सड़कें बन जाए, कुछ लोगों को अस्पताल मुहैया हो जाए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनसे इस बयान का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। स्वागत कीजिए, चंद्रमोहन चौबे जी का प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, यश जी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामीनाथ जायसवाल हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जायसवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और डॉक्टर पंकज पांडे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहला सवाल यश भारती जी से डिबेट की शुरुआत करूंगा। यश भारती जी, आपके नेता का बयान है, वो कुछ भी बोल सकते हैं पब्लिक में जाके, जनता में जाके अपनी राजनीति के लिए, लेकिन जो नेता पीडीए की बात करता था, दलितों की बात करता था, पिछड़ों की बात करता था, उसके सामने ये बयान थोड़े हल्के लग रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं सोने की प्रतिमाएं लगवा दूंगा, गोमती रिवर फ्रंट पर शिवाजी के लिए जो सिंहासन बनेगा वो सोने का होगा। ये सब बातें कहने से क्या राजनीतिक रूप से हल्के नहीं हुए अखिलेश यादव? यश भारती। नहीं अमर जी, ये हल्कापन नहीं है, ये शोषित वंचित पीड़ितों, जो पीडीए है, पीड़ितों की असहाय वर्ग है पूरा, जिनके महापुरुषों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, जो सम्मान देना चाहिए जिस वर्ग को, जिस जाति को, उसको सम्मान नहीं दिया गया। अगर माननीय अखिलेश यादव जी उस वर्ग को, उन जातियों को, उन महापुरुषों को सम्मान देने की बात करते हैं तो ये हल्की बात नहीं है, ये वजनदार बात है, ये गंभीर बात है। और उस बात को माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके की बात आपने कही, माननीय के अस्पताल बन सकते थे, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया है। लखनऊ के अंदर एक बेहतरीन कैंसर अस्पताल बना करके दिया समाजवादी सरकार ने, जिसका संचालन योगी सरकार ठीक ढंग से कर नहीं पाई। उसकी ओपीडी का संचालन भी लंबे समय तक बंद करके रखा, केवल राजनीतिक दोष भावना के कारण। कि अगर ये काम चलेगा तो जनता इसमें समाजवादियों का श्रेय देखेगी और समाजवादी सरकार की तारीफ होगी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की तारीफ होगी। ये छोटापन ये होता है
माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा बड़प्पन दिखाया, बड़ी लकीर खींची है। अगर बसपा से हमको यमुना एक्सप्रेस में मिला उत्तर प्रदेश की जनता को, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उसको आगरा से लखनऊ तक बढ़ाया और लखनऊ राजधानी से देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने का काम किया। और उस एक्सप्रेस वे के अंदर 2 किसान मंडी बनाई, जिसके अंदर किसान अपनी उपज दे सकता हो, अधिक समय ना लगते हुए कम समय में अपनी उपज मंडी में बेचेगा, व्यापारी लेगा, जनता तक बेचेगी, कम कीमत में जल्दी चीजें मिलेंगी, उसमें जनता का भी फायदा, व्यापारी का भी फायदा, किसान का भी फायदा होगा। तो ये विराट सोच माननीय अखिलेश यादव जी की है, नीचे से लेकर ऊपर तक। ठीक है यश भारती, इस विराट सोच के बारे में बीजेपी क्या सोचती है? चंद्रमोहन चौबे जी भी हैं हमारे साथ। चंद्रमोहन चौबे, अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का अनावरण होता है, सुहेल देव जी की प्रतिमा का अनावरण होता है, उधर योगी आदित्यनाथ अनावरण कर रहे होते हैं, इधर अखिलेश यादव ये बयान दे रहे होते हैं कि सोने की प्रतिमाएं, सोने के सिंहासन लग जाएंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि पूजा तो पत्थर की मूर्तियों की भी हो सकती है, लकड़ी की काठ की मूर्तियों की भी पूजा हो सकती है, तो इस सोने की मूर्तियां बनवाने का ये होड़ कहां से आ गई? और जो नेता पीडीए की बात करता था, दलितों की बात करता था, वो दलित जब ये सुन रहे होंगे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज के लिए जो सिंहासन बनेगा गोमती रिवर फ्रंट पर वो सोने का होगा, जरा बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है बताइए चंद्रमोहन जी। जो इन लोगों ने झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाया था, पीछे ऑडियो बढ़ाइए। मंडी थी और वो काठ की। हेलो जी जी चंद्रमोहन जी, बिल्कुल बाबुलंद आ रही आवाज, बताएं। जी 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 तो हम ये कह रहे थे अनिल जी, कि जब आम लोकसभा के चुनाव में 2024 के इनका झूठ, भ्रम और अफवाह का जो 107 का हांडी था वो फूट चुका और ये इस समय मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इनके पास अपनी पढ़ाई लिखाई या अपने द्वारा किए गए काम कुछ भी नहीं बचा, जिनमें कुछ किया ही नहीं था। इन्होंने तो सिर्फ लोगों को लड़ाया था, हिंदू मुस्लिम कराया था, दलित को इन्होंने सताया था, आम जनता को इन्होंने रुलाया था, भू माफिया, शिक्षा माफिया, बलात्कारियों के संरक्षण इन्होंने दिया और जिसका परिणाम हुआ कि इनकी सरकार लगातार दूसरी बार नहीं बनी। जी मुझे लगता है सवाल ये आपका चौबे जी सुन नहीं पाए। और सुनिए, और रही बात ये नकल, चंद्रमोहन चौबे मेरे मित्र यश भारती कह रहे हैं कि आप सवाल नहीं सुन पाए। सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूं उनके इंश्योरेंस के लिए। सवाल यह था कि जो नेता पीडीए, दलितों और पिछड़ों की बातें करता है, वो सोने की मूर्तियां लगवाने की बात कह रहा है, क्या इससे दलितों और पिछड़ों को तकलीफ नहीं होगी? सवाल यह था। आप इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं? नहीं, हम इसी पे आ रहे थे। आइए हाँ। यश भारती जी, इज कमिंग टू द पॉइंट, इज कमिंग टू द पॉइंट। अभी भूमिका बना। नहीं, सुन लीजिए। हाँ, चंद्रमोहन जी अभी हम बता रहे हैं। जी जी आइए मुद्दे पे। आवाज बहुत इको हो रही है सर। हाँ बोलें। आवाज बहुत इको हो रही है। ठीक है, पीसीआर प्लीज इको ठीक करिए। जी चंद्रमोहन जी बोलें। नहीं देखिए, हम आप इसी विषय पे आ रहे थे। हम तो इनके पहले वाले काम बता रहे थे, इनकी हम प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जनता जानती है इनके बारे में इन्होंने क्या किया था। देखिए, ये चाहे सोने की मूर्ति बना ले तब भी जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करने वाली, क्योंकि ना तो ये शिवाजी के आचरण पे चलने वाले या उनके पद चिन्हों पे चलने वाले, ना ये अहिल्याबाई जी के पद चिन्हों पर चढ़ने वाले जी, ना उनकी तरह ये सोच रखते, ना उनकी तरह विचार रखते हैं। शिवाजी हमेशा मुगलों से लड़ते रहे और ये सब मुगलों के संरक्षणवादी हैं। जी, अहिल्याबाई जी ने जो है अयोध्या जी के मंदिर का नवनिर्माण किया, काशी विश्वनाथ जी का किया, मथुरा जी का किया, या सोमनाथ जी का किया, या जिधर उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर लगभग 400 मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया उन्होंने। और ये तब तो सनातन विरोधी हैं, ये सब तो मंदिर विरोधी हैं। और जिस हर्षवर्धन जी की ये बात कर रहे हैं, कन्नौज की बात कर रहे हैं, ये उनके आचरण पर चल सकते हैं कभी?
वो सनातन धर्म को मानने वाले थे। वो प्रत्येक 5 वर्ष चंद्रमोहन जी, में चंद्रमोहन जी, प्रयागराज कुंभ चंद्रमोहन जी, में इतनी बड़ी, स्नान करने चंद्रमोहन जी, जाते कैन यू थे। हियर मी? चंद्रमोहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? इतनी बड़ी भूमिका बनाने का वक्त नहीं है, 40 मिनट का शो मुझे करना होता है। मैंने सीधा सवाल पूछा कि जो नेता पीडीए दलित पिछड़ों की बात करता था, एमओआई समीकरण की बात करता था, वो नेता सोने की मूर्तियां लगवाने की बात कर रहा है, बीजेपी इसको कैसे देखती है? सर जवाब दीजिए, इतनी बड़ी भूमिका बनाएंगे, बाकी केस नहीं बोल पाएंगे। चंद्रमोहन जी, स्ट्रेट जवाब नहीं, दीजिए, नहीं, जवाब नहीं, दीजिए, सुनिए, जवाब भूमिका जवाब भी जवाब बनाना चाहिए जरूरी है मुझे, ना। जवाब चाहिए, भूमिका नहीं, जवाब जवाब जवाब। जी जी, चंद्रमोहन तो जी, सुन जवाब। लीजिए, हाँ, ये किसी के सगे नहीं है। हाँ। ना तो ये दलितों के हैं, हाँ। ना ये पिछड़ों के हैं, जी। और ना ये समाज के किसी व्यक्ति के। जी। ये सिर्फ अपने परिवार के शुभचिंतक हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। और अमित जब जी, यादवों अमित जी, को पूरे उत्तर आपने यश भारती, सवाल पूछा सीट कि देने की भाजपा बात इसको होती कैसे है, देखती तो है। इनको यश भारती, मेरा यश भारती। सीधा सवाल है यादव कि देते अगर हैं, और हर्षवर्धन भी जी की अपने सोने परिवार की के मूर्ति लगती है, दलितों का सबसे अधिक सुहेल अपमान देव इन जी की लोगों ने सोने की किया। मूर्ति लगती है, शिवाजी महाराज का सोने का सिंहासन लगता है, भाजपा के खिलाफ में कि समर्थन में? जवाब दीजिए चंद्रमोहन, क्या आप शिवाजी के खिलाफ हैं? अरे हम तो शिवाजी को मानते हैं अपने आचरण में। उन्होंने तो मुगलों का हमने कहा आप उसके समर्थन में है कि उसके खिलाफ में है, ये बताइए चौबे जी। ये औरंगजेब के पक्ष में खड़े होते हैं और शिवाजी उनके विरोध में लड़ते। अमित भाई, हम जवाब उनका नहीं आएगा। चंद्रमोहन चौबे, जवाब दीजिए, हाँ या ना। आप वीर शिवाजी के पक्ष में नहीं है? यश भारती सीधा सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए, सीधा 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 जवाब अरे दीजिए। अमित हाँ हम जी, पक्ष में, हम पक्ष में नहीं हम है। कह तो रहे हाँ, कि हम तो शिवाजी को मानते हैं, हाँ। उनके आचरण को मानते सिंहासन हैं, लगने पे उनके हिंदू शिवाजी महाराज का स्वराज को मानते हैं। सिंहासन हम लगेगा, लोग सोहेल देव अहिल्याबाई जी महाराज को की सोने मानते की हैं। मूर्ति अहिल्याबाई जी लगेगी ने मथुरा और काशी महापुरुषों की अगर और मूर्ति अयोध्या जी लगती के है, मंदिर भाजपा का उसके उद्धार खिलाफ किया। में, समर्थन भारतीय में है। जनता पार्टी ने भी उसका उद्धार किया। हम तो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, हम तो उनके आचरण पर चलते हैं, हम तो उनकी सोच पर चलते हैं जी। लेकिन ये लोग तो दोहरापन दिखाते हैं। ये तो उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन उनके आचरण, उनके सोच के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं। नहीं, यश भारती ने सीधा सवाल पूछा, शिवाजी के पक्ष में नहीं है। बताइए भाई, नेशनल डिबेट हो रही है, इसमें क्या संकोच है? मूर्ति लगनी चाहिए। हम उनके पक्ष में है भाई। चंद्रमोहन, सिंहासन सोने का बनना चाहिए, सिंहासन सोने का बनना चाहिए। अरे ये बनवाएंगे तब ना, इनको अच्छा। मौका मिला तो क्यों नहीं बनवाया? हमको मौका मिला, हमने बनवाया, इनको भी तो मौका मिला था। अरे ये लोग दोहरे चरित्र को जीने वाले लोग हैं और जनता इनको भली भांति जानती है। ये कुछ भी कर ले, कभी भी जनता इनके ऊपर विश्वास करने वाले। चलिए ठीक है, स्वामीनाथ जायसवाल, इनके चरित्र को जानती यश भारती है। में आ रहा हूं। स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वामीनाथ जी, आप गठबंधन का हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन सवाल मेरा भी आपसे है, जो नेता दलितों पिछड़ों की बात करता था, चाहे वो पुलिसिया कार्रवाई की बात रही हो, चाहे वो विकास की बात रही हो, चाहे एजेंडा सेटिंग की बात रही हो, समाजवादी पार्टी हमेशा से ये प्रारूप दिखाती, बताती और जताती रही है कि वो पिछड़ों के लिए राजनीति करते हैं, वो पीडीए के लिए राजनीति करते हैं। ये सोने की मूर्तियां लगाकर दलितों पिछड़ों का कल्याण कैसे होगा, जरा समझाइए स्वामीनाथ जी, मैं समझना चाह रहा था। देखिए, दलितों का कल्याण करने के लिए तो सारा कार्यक्रम जिस तरह से उस सरकार में रहे हैं तो किए हैं, चाहे आपका शिक्षा का, स्वास्थ्य के, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और मेट्रो लाने का काम किए, जिसमें मजदूरों के हित, गरीबों के हित। नहीं स्वामीनाथ जी, देखिए आप चौबे की तरह आप भूमिका बना रहे हैं। मित्र, हम ये पूछ रहे हैं स्वामीनाथ जी, भूमिका क्या बना रहा? नहीं सीधे मेरा सवाल ये था, इको कम कराइए, इको कम कराइए। हाँ, इको कम, पीछे इको कम करिए। मेरा सवाल ये स्वामीनाथ जी कि जो नेता आपका पिछड़ों की सवाल बात करता था, गरीबों उनके का। विकास की बात करता था, वो सोने की मूर्तियां लगवाने की बात कर रहा है, कह रहा है सरकार आएगी तो हम सोने की मूर्तियां, सोने के तख्त, सोने के सिंहासन बनवाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, बताइए। तो सोने का सिंहासन बनाने से एक देश के पीसीआर वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। व्यक्ति का सोने का सिंहासन बना देना से, उन्हें जो मूर्तियां बनाने से क्या आपत्ति है किसी को? और देश के जो अग्रसर है उनको अगर हम सोने का सम्मान बनाकर मूर्ति बना देते हैं, उससे क्या? जो दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी गरीबों के राशन का राजनीति करने, 81 करोड़ 30 लाख का राशन फ्री में दे रहे हैं, प्रोपगंडा से एजेंडा तय थोड़ी ना होता है जी। आज तक 11 साल में आप 81 करोड़ 30 लाख को फ्री में राशन दे रहे हैं। गरीबी दूर नहीं हुआ, आप राशन पे आधारित कर दिए सरकार को, तो उस पर शर्म नहीं आती है? गरीबों के ऊपर आप राजनीति करते हो। और जिस तरह से कई अरब
अब कई अरब खर्चा करने के बाद आपके साथ कोई देश खड़ा नहीं होता, उस पर राजनीति नहीं करते हैं। ये लोग सेना पे राजनीति करते हैं, मंदिर पे राजनीति करते हैं। वो मूर्ति लगाने की बात कहे सोने का, तो इस पे आपत्ति क्या है? पहला बात तो आपत्ति क्या है? सोने का मूर्ति लगेगा? एक बड़े नायक का सोने का मूर्ति लग जाना कोई खराब बात थोड़ी ना, उससे थोड़ी ना कि कई लाख करोड़ थोड़ी ना लग जाएगा। तो उतना बड़ा मूर्ति लगाया सरदार पटेल जी का, गिर गया मूर्ति, एक बार खंडित हो गया। सरदार पटेल के नाम से जो था स्टेडियम, मतलब ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि आप भी अब मूर्तियों की तख्तों की आप भी राजनीति कर रहे हैं? मतलब आप अब ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं ना स्वामीनाथ जी कि दलितों पिछड़ों को छोड़ दीजिए, विकास छोड़ दीजिए, हम मूर्तियां लगा लगा के बड़े बड़े हाथी बनवा के खूब संगमरमर और पत्थर ग्रेनाइट लगा के राजनीति करेंगे। मायावती का वक्त याद आ रहा है कि नहीं आपको स्वामीनाथ जी? मायावती ने लखनऊ चमका दिया, बड़े बड़े हाथी बनवा दिए, उससे किस गरीब का भला हुआ? नहीं, हाथी पार्क की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। बात विकास के साथ साथ अगर किसी महापुरुष का मूर्ति लग जाता है तो उसमें आपत्ति क्या है? विकास का प्राथमिकता को पहला प्राथमिकता होता है विकास, सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा। और इसके साथ साथ अगर किसी महापुरुष का हम मंदिर में उनका सोने का मूर्ति लगवा देते हैं तो उससे का मूर्ति पूरे कई करोड़ मूर्ति थोड़ी ना लगवाना है। अरे उनके सम्मान में हम मूर्ति लगाते हैं। अरे सोने के तख्त 1000-2000 में नहीं बनते। चलिए ठीक है, पंकज पांडे राजनीतिक विश्लेषक है। स्वामीनाथ जी आपने बात पूरी कर ली, मैं आपके पास आऊंगा। चंद्रमोहन चौबे मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर पंकज पांडे, बात यह नहीं है कि राजनीति किस विषय पर होगी, बात यह है कि राजनीति किस विषय पर नहीं होनी चाहिए उस पर हो रही है। मतलब अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण हुआ तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सोने के तख्त, सोने की मूर्तियां, कन्नौज में बड़े बड़े, मतलब ये समझ में नहीं आता। जो नेता 2-2 रुपए 4-4 रुपए की बात करते हैं कि ये 2 रुपए यहां लग गया वहां लग जाता तो गरीबों का भला हो जाता, अब वो नेता सोने के तख्त लगाने की बात कर रहे हैं। क्या शिवाजी महाराज ने यह कहा कि सोने के तख्त और सोने की मूर्तियां होंगी तभी मेरी पूजा होगी, तभी मेरी वैल्यू होगी? पंकज पांडे। हमेशा से अपना एजेंडा और अपना नैरेटिव चलाने के लिए मूर्तियों का प्रयोग किया जाता रहा है जी। प्रत्येक राजनीतिक दल जब भी सत्ता में आता है तो अपनी पार्टी के एजेंडे के अनुसार या उसका जो भी नैरेटिव चलाने का एजेंडा होता है उसके अनुसार वो मूर्तियां लगवाता है, अपनी बातें कहता है और मैसेज देने का प्रयास करता है। अमित भाई इको बहुत हो रहा है, अगर ये ठीक हो जाए तो अच्छा ठीक कराता हूँ मैं। ठीक डॉक्टर पंकज मैं करा रहा हूँ। आवाज रिवर्स होके आ रही है। हाँ नहीं आप बोलिए मैं करा रहा हूँ। प्रत्येक पार्टी का एजेंडा होता है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है, काम किए जाने चाहिए। इसी बात लोगों की कुछ बातें हो जाती है, आप तो कुछ नाम ले लिया जाता है। अब मैं याद दिलाना चाहूंगा जी की सरकार आने पर लखनऊ का सुंदरीकरण का काम किया और उस सुंदरीकरण के काम के कुछ मूर्तियां और सबसे ज्यादा मुखर को दल अपनी ही विचारधारा से अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। समय और सुविधा के अनुसार वो एक नया एजेंडा ले आते हैं, नई बातें करते हैं। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को जहां तक आप देखें, शुरू से समाजवादी पार्टी जातिवादी राजनीति करती रही है जी। और समाजवादी पार्टी की जो राजनीति रही है वो एम और वाई पर आधारित रही है प्रारंभ से, और अभी भी पीडीए एम और वाई ही है, एम वाई से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। पिछले लोकसभा में चुनाव में आप देखिए, एक पीडीए की बात ये लेके आए और एक फेक नैरेटिव चलाया गया जिसका बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ा भी, जिसका लाभ भी मिला इंडिया गठबंधन को। वो था संविधान बदलने वाला एक फेक नैरेटिव जी। अब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत समीप है जी, तो कुछ नैरेटिव चलाना है, कुछ बातें करना है। इस संबंध में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं, कंफ्यूजन की स्थिति में है। हम करें क्या? अब असली मुद्दे पे पंकज पांडे, अब असली मुद्दे पे आप आए हैं
समाजवादी पार्टी सच में कंफ्यूज है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या रखना है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, प्रधान पतियों के चुनाव के लिए, वो बड़ा विषय इनके लिए। एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि पिछले चुनाव में तो पीडीए चल गया और एक फेक नैरेटिव चल गया, संविधान बदलने वाला, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी की जाए, ये एक बड़ा कंफ्यूजन का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए। और अहिल्या भाई होलकर जी की जो मूर्ति वहां पे लगी और कन्नौज में लगी, तो इससे अखिलेश यादव जी का नाराज होना या चिंतित होना बहुत स्वाभाविक। चलिए ठीक है यश भारती, ठीक है पंकज पांडे, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है आपका, आई हैव टेकन योर पॉइंट। अब यश भारती मेरे साथ हैं। यश भारती, क्या सच में पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर कंफ्यूजन है यूपी में? अखिलेश यादव कभी सेना की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि पुलिस दलितों के साथ गलत कर रही है, सवर्णों को बचा रही है, कभी समाजवादी पार्टी कहती है कि क्यों दलितों के पैरों में गोलियां लग रही हैं, वो डॉन, वो माफिया, वो गुंडे जो राजपूत ब्राह्मण हैं उनके पैरों में गोलियां क्यों नहीं लग रही हैं, वो सकुशल सरेंडर कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये मूर्ति स्थापना की बात आ गई है, एजेंडे को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या पार्टी में? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई बात नहीं जी। कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग। दिक्कत यह है, अभी देवी अहिल्याबाई जी की बात हो रही है, हम तो कुंभ के समय से कह रहे हैं, हर्षवर्धन जी की मूर्ति को बात तो जिसको इन्होंने प्रयागराज से हटा के कोने में कर दिया है, जिन्होंने लगभग कुंभ की शुरुआत करी, महादानी हर्षवर्धन महाराज की मूर्ति को इन्होंने कोना कर दिया, किनारे कर दिया। तो महापुरुषों से किनारे करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम अगर उन्हें साथ सम्मान आगे ला रहे हैं, उनके विचारों को आगे ला रहे हैं, उनके किए हुए कामों को आगे ला रहे हैं ताकि जनता उनका अनुसरण करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किनको लाएगी? सावरकर को आगे लेकर के आएगी ताकि माफी वीर बनो, देश के गद्दारों के साथ में किस तरीके से सहयोग करो, जिस तरीके उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के इनका 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की रक्षा सौदे में दलाली करे, दलाल बनो, यह भारतीय जनता पार्टी सिखाती है और अपने चरित्र का यही निर्माण करती है। कर्नल सोफिया कुरैशी का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने अपमान किया जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान कर रही है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के अंदर सांसद और विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं संयम बरतिए, और वही कर्नल सोफिया कुरैशी जी का अपमान करने वाले कैबिनेट मंत्री विजय शाह पत्रकारों के माइक को धक्का देके हट जाओ, धमकी वाले अंदाज में कहते हैं। तो ये अमित शाह की बात को मानते हैं कि संयम कैसे रखें। तो ये चार चेहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। हमने विकास करके दिखाया है। 8 साल में जो हमने काम किया, हमने 5 करोड़ पौधे लगा करके माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व की सरकार ने गिनीज बुक में नाम दिखाया। देश भर में किसी भी सरकार ने अगर कोई काम किया तो बताएं। मेट्रो कम समय में दी, एक्सप्रेस वे हमने कम समय में दिया, गोमती रिवर भी हमने बनाया, 18 लाख लैपटॉप हमने बच्चों को दिए, लोहिया आवास हमने बनाया, सोलर एनर्जी पे हमने काम किया, बेहतरीन कैंसर अस्पताल लखनऊ में हमने दिया, चिकित्सा शिक्षा में आजाद भारत में सर्वाधिक सीटें हमने बढ़ाकर के दी उत्तर प्रदेश के माध्यम से। तो तमाम 8 साल के विकासों पर, बिजली संयंत्रों पे हमने काम किया, बिजली उत्पादन को लेकर के। ये 8 साल में कोई एक बता दे कि बिजली उत्पादन के लिए इन्होंने कोई एक नया संयंत्र लगाया हो। चलिए पूछ लेते हैं, समाजवादी पार्टी ने छोड़ा था उसको पूछ लेते हैं। चंद्रमोहन चौबे, या तो डिबेट में आप अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, पहला। दूसरा, या तो जो प्रहार आप पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं उसका जवाब आपके पास नहीं है। चंद्रमोहन चौबे बीजेपी को ले आए स्क्रीन पर। चंद्रमोहन चौबे, हमने अभी आपसे क्या क्या लगता है कि आपने ठीक से सुना नहीं। हमने कहा कि ये सम्मान दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोने के साथ हीरे जवाहरात जड़ मुकुट बनाए, मूर्ति बनाए, बिल्कुल। लेकिन जब इनको मौका मिला था तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो सबसे पहले पंच तीर्थ बनाया। इनको चुप कराइए, जब पहले चुप कराइए। ये सब इनका डीएनए बड़ा खराब है। यश जी का ऑडियो दीजिए, वो बोल रहे हैं कुछ। हाँ चंद्रमोहन चौबे बोलिए। आवाज बंद कराइए। आपने वो छुट्टी निरस्त कर दी परशुराम जी के लिए,
तो जब हम सत्ता में आएंगे तो हम काम करके अपमान आप करोगे, आप चंद्रमोहन चौबे जवाब दीजिए। करेंगे। अरे आप जवाब मैंने कहा दे रहा अमित जी। चलिए बोलिए। आप ये जवाब मेरे को मैं बोल रहा था क्या? चलिए ठीक है यश जी आप मत बोलिए। बंद करिए। चंद्रमोहन चौबे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। चलिए यश नहीं बोलेंगे, यश भारती अभी नहीं, यश भारती अभी नहीं, यश भारती अभी नहीं। 1 by 1 लेट्स मेक इट अ गुड डिबेट, 1 by 1 ठीक है। चंद्रमोहन चौबे बोलिए। अरे मैं आपके डिबेट का सम्मान कर रहा हूँ। चलिए, कोई बात। बीच में नहीं बोल रहा था क्योंकि मेरे पास है तर्क। चलिए बोलिए। इनके पास नहीं है। और चंद्रमोहन जी मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। चलिए मुद्दे पे। हाँ, जवाब। अरे ये किसी का सम्मान नहीं करते, ये सम्मान इनके डीएनए में है ही नहीं, ये अपमान करते हैं। जब इनको मौका मिला तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में यश मैं आ रहा हूँ, यश मैं आ रहा हूँ। यश 1 by 1 प्लीज अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी यश, प्लीज अलाउ मी 1 by 1। यश भारती प्लीज जस्ट होल्ड ऑन यश भारती, होल्ड ऑन। मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दे रहा हूँ यश भारती, आपको मौका बोलने का मिल रहा था। यश भारती प्लीज। चंद्रमोहन प्लीज कंटिन्यू। चंद्रमोहन चौबे प्लीज कंटिन्यू। बात करेंगे जी। चौबे जी छब्बे जी बनने निकल रहे हैं ना, ये चौबे जी रहेंगे ना ये छब्बे जी रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ होने वाला है। पार्टी दलितों का प्रमोशन किसने चुना था बताओ? समाज में न मेरे सवालों का। ये घटिया व्यक्ति डीएनए हमला करने वाली बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। निजी विषय होता है घटियापन है या नहीं? और ये घटियापन केवल भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है। तो घटिया को बदनाम करते हैं या नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी घटिया पार्टी है। अम्बेडकर जी के नाम पर अम्बेडकर कॉलेज के नाम बदलना वो घटिया बात नहीं है। शर्म करो, भारतीय अम्बेडकर जी का अपमान सहन करते हो, अपने पार्टी का डीएनए प्रदर्शित कर दिया और दूसरे के डीएनए में सवाल करके चौबे जी ने अपने माँ बाप के डीएनए प्रदर्शित कर दिया। विषय होता है उस पर चर्चा करके उनका वक्तव्य देखे। इन्होंने बता दिया कि इनकी परवरिश क्या है, इनके माता पिता के डीएनए की बात करते हैं। नहीं पता होगा डीएनए देख लिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जी। डिबेट के आप दिखा रहे हो, आप हम डिबेट करने जो डीएनए की बात करे वो घटिया व्यक्ति। सुनिए, अरे भाई तो बताओ ना, उसके दूसरे के डीएनए पे सवाल करे, अम्बेडकर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज के नाम पर सवाल करे, उसके माँ बाप का डीएनए घटिया। देखो अरे बोल तो रहे कि मेडिकल कॉलेज का अम्बेडकर जी का नाम बदलना घटिया बात है कि अच्छी बात है? ये बताओ। दलितों का प्रमोशन में आजकल छीनना अच्छी बात है या घटिया बात है? ये बताओ पहले। हाँ बताओ। चलिए यश भारती बोलिए, जवाब दीजिए। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे इनके उप मुख्यमंत्री हो चाहे पैनल में बैठे हुए ये घटिया लोग, जो मेडिकल भाषा डीएनए होती है, जो अपने पुरखों का होता है, जो अपने माँ बाप से संबंधित होता है, उसका जिक्र करते हैं। इन घटिया लोगों ने अपने माँ बाप का डीएनए प्रदर्शित किया कि घटियापन क्या होता है। छब्बे मत बनो, छब्बे मत बनो, सवाल का जवाब सवाल का जवाब सुनो। चौबे तुमने अपना डीएनए बता दिया, अपने माँ बाप का डीएनए बता दिया, जी मत बनो। चलिए सुन लीजिए चंद्रमोहन चौबे, सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इनमें जवाब देने की हिम्मत है ना जवाब सुनने की हिम्मत है। इन्होंने अपने माँ बाप का डीएनए प्रदर्शित कर दिया है। और डीएनए आप झूठ बोल रहे हैं, अपना डीएनए नहीं प्रदर्शित कर रहे, तो सुन नहीं पा रहे, सब सुन के मिर्ची लग रहे हैं, अम्बेडकर जी का अपमान सहन कर रहे हैं। आपके पिछवाड़े में लगती होगी, क्योंकि मिर्ची तो खाने की चीजें लगाने की तो आप लगाते होगे अपने पिछवाड़े में। दुनिया मिर्चा खाती है, लगाने का काम आप करते होगे आरएसएस कार्यालय में।
अब आज अपने मूल दिए थे। तो इसीलिए मुझे बात बताइए, अमित जी इनको शांत कराइए तो मैं जवाब दूं। ठीक है चंद्रमोहन जी, जवाब ले लेते फिर मैं आपके पास आता हूँ। चंद्रमोहन जी अमित जी 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 मेरा पक्ष में नहीं आने दे रहे जी जी तो मैं इनका पक्ष में आने दूंगा जी। ये सवाल क्यों करते हो? आपने इनको चुप क्यों सवाल नहीं क्यों कराया? करते हो चौबे? ये झूठ बोल रहे थे। सवाल क्यों करते हो ये चौबे? झूठ बोल रहे थे। और सवाल क्यों करते हो चौबे? का जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। सवाल किया है, जवाब ये सुनो। मुझे नहीं करने दे रहे थे। जवाब सुनो चौबे का सवाल किया है, हिम्मत है? हम अमित जी आपके दर्शकों का समय है। हमारी आमदनी उनसे अधिक है, या तो ये हमारी सुने और हम उनकी सुनेंगे। चलिए अच्छा ठीक है, फैसला मैं कर देता हूं चंद्रमोहन जी, आप सुन लीजिए यश भारती को, फिर वो आपको सुनेंगे और ये बोले तो मैं म्यूट करवा दूंगा इनको बीच में। ठीक है यश भारती बात पूरी करिए। ठीक है यश भारती बीच में नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी करिए। चंद्रमोहन जी आपको बोलने दे रहे हैं, गो अहेड यश भारती। अमित जी। नाम बदलने वाली सरकार हमसे सवाल पूछ रही है। ये कहते हैं हम सनातन विरोधी। माननीय अखिलेश यादव जी ने देश का, दुनिया का एक बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ को दिया एकाना के नाम से जी। भगवान विष्णु के रूप में एकाना नाम रखा जी। इनको संकट ही नहीं पड़ा, इनको पल्ले ही नहीं पड़ा कि एकाना क्या। इन्होंने एकाना का नाम प्रभु विष्णु का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रख दिया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कोई नव निर्माण नहीं कर पाई है, कोई बेहतरीन योजना नहीं बना पाई है, तो इन्होंने नाम बदलने का काम किया। जब इनको पता चला, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने इनको बताया कि एकाना प्रभु विष्णु के अवतार का नाम है, तो इनकी बात आत्मा जागी, और लेकिन इतनी जागी कि फिर भी इन्होंने एकाना अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नाम कर दिया, यानी प्रभु विष्णु के समकक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी को खड़ा कर दिया जी। तो ये इनका सनातन धर्म, ये इनका धर्म प्रेम और ये इनकी जानकारी और विकास का काम। अच्छा जवाब ले लें यश भारती, जवाब ले लें यश भारती, जवाब ले लें अमित जी। अच्छा अमित जी अच्छा प्लीज लगातार पूरी कर आपने लीजिए। इनसे सवाल पूछा जो आपका विषय है, मैंने सीधा सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी अगर शिवाजी महाराज का सोने का सिंहासन लगता है, समाजवादी पार्टी लगाने की बात करती है, सत्ता में आएंगे हम लगाएंगे, विरोध है। भारतीय जनता पार्टी का सोहेल देव जी की हम मूर्ति लगाते हैं, इनका विरोध है। हम किसी भी महापुरुष के लिए कोई काम करते हैं, इनका विरोध है। मैंने प्रमाणिक तौर पर बता दिया, परशुराम जी की जयंती पे हमने छुट्टी रखी, इन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले उसको निरस्त आपकी बात का मजमून समझ में आ गया। ठीक है यश भारती, आप गॉट योर पॉइंट, आप गॉट योर पॉइंट। चंद्रमोहन चौबे प्लीज जवाब दीजिए, मुझे स्वामीनाथ जायसवाल के पास जाना है, फिर मैं डॉक्टर पंकज के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन चौबे प्लीज रिप्लाई। देखिए जिस तरह मैंने शांति से पूरा आशा करता हूँ मेरी शांति से सुने। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि इनका चरित्र दोहरा है। शिवाजी की हम लोग समर्थक है, शिवाजी की मूर्ति लगे और बड़ी मूर्ति लगे हम समर्थन में, तो हम लोग तो खुद ही लगा रहे। अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई का हम लोग खुद ही मूर्ति लगा रहे, तो हम लोग विरोध क्यों करेंगे? हम लोग तो खुश है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि आप ये बताइए शिवाजी के बारे में, शिवाजी औरंगजेब से हमेशा लड़े, मुगलों से हमेशा लड़े, और ये औरंगजेब के पक्ष में लोग खड़े होते। और माता अहिल्याबाई मंदिर 400 मंदिरों का उन्होंने पूरा सुधार किया, जिसमें काशी विश्वनाथ जी का भी है, अयोध्या जी का है, मथुरा जी का है, पूरे में जगन्नाथ जी का है। यश भारती मैं आऊंगा, उनको पूरा कर लेने दीजिए, उनको पूरा कर लेने जी। यश भारती अभी नहीं, यश भारती नो 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 नो, बीच में नहीं यश भारती, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं यश भारती, नो आई विल नॉट अलाउ दिस, आई विल नॉट अलाउ दिस। उन्होंने आपको सुना है ठीक से, आप भी सुनिए, धैर्य रखिए, प्लीज कंटिन्यू चंद्रमोहन चौबे। जी जी जी, तो देखिए चाहे हमारे शिवाजी हो और चाहे माता अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई ने कितने मंदिर बनाए, और ये मंदिर विरोधी है कि आज तक राम जी का दर्शन करने नहीं गए। जिस राम जी के मंदिर का पुनरुद्धार माता अहिल्याबाई ने कराया था, उसके आज तक ये दर्शन करने नहीं गए। कन्नौज की बात करते हुए, जिस कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने अपने 5 वर्षों में अपने राजस्व की अपनी कमाई देश की जनता जनार्दन से साधु सन्यासियों के ऊपर प्रयागराज में जाकर
सब डाउन कर देते थे। ठीक है और चंद्रमोहन ये चौबे जी, ठीक है लूटने ठीक है वाले लोग, ठीक है, समझ में आ गया। ये लोग प्रयागराज मुझे और गेस्ट के पास जाना है चंद्रमोहन जी, वक्त बहुत कम है, वक्त ज्यादा नहीं मेरे पास, मैं आऊंगा। आई विल गिव यू चांस टू स्पीक, आई विल गिव यू चांस टू क्लैरिफाई। यश भारती नॉट नाउ। किसी भी बात का इकाना स्टेडियम का जवाब मिला आपको? परशुराम जयंती का जवाब मिला आपको? हर्षवर्धन जी की मूर्ति किनारे पे क्यों लगा दी प्रयागराज में कुंभ के समय, जवाब मिला आपको? नहीं मिला, चलिए ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितनी है, ये आप भी समझ रहे हैं, आपके सहयोगी दल भी समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी बैठे हुए मेरे मित्र, वो भी समझते हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि बीजेपी कांग्रेस का पॉलिटिकल एजेंडा का कंफ्यूजन क्या है, वो इधर एक मसला है। कांग्रेस किस एजेंडे से यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है? 2027 में विधानसभा चुनाव है, पिछले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, बिहार में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी क्लैरिटी नहीं है। यूपी में क्या एजेंडा लेकर आप जा रहे हैं चुनाव के मैदान में सर, क्योंकि पंचायत चुनाव भी सिर पर है, कुछ ही महीनों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। स्वामीनाथ जायसवाल, कम से कम आप तो एजेंडा क्लियर करिए जी। देखिए, हमारा चुनाव का एजेंडा, देखिए हम दबाव डालते हैं जाति जनगणना कराने के लिए, सरकार पे दबाव डाले और इसी संसद भवन में हम पारित करा के रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ा और जिस तरह से हम एजेंडों की बात करते हैं, हम देश हित की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, हम गरीबों और दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आम आवाम की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। और हमारा एजेंडा साफ तौर पे है, किसान, मजदूर, गरीब और दलित और पिछड़ा, ये हमारा एजेंडा है। और उसके बाद कांग्रेस हमेशा से अपने एजेंडे के साथ काम करते आ रही है। और देश जब देश पर जब बीतता आया, कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ के देश के लिए काम किया। एक भारतीय जनता पार्टी आई, तब से बोली कि 14 के बाद आजादी हुआ, 14 के बाद अर्थव्यवस्था का कमर टूटते जा रहा है, इनको चांदी का सिक्के दिखते हैं, इनके बड़े पूंजीपति साथी मजबूत होते हैं, कहते हैं कि देश मिलियन ट्रिलियन पर जापान से आगे, हम जापान से लोन लेकर बैठे, हम जापान से आगे हो गए। तो एजेंडा देश को पढ़ाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था कमर तोड़ चुका है और देश का जनता समझ गया कि जुमलोबाजों की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे भारत सरकार हो, जो जुमलों का बादशाहियत पाके नौकरी के नाम पर एजेंडा तय किया जाता है। योगी जी बोले 5 लाख नौकरी हर प्रति वर्ष दूंगा, बताइए इतना साल से कितने नौकरी दे दिए। आज बेरोजगारी के आलम वो है, बलात्कार होते जा रहा है और बड़े लोगों को जिस तरह से संरक्षण मिल रहा है और कहते हैं अपराधी मुक्त कर दिए, अपराध बढ़ते जा रहा है उत्तर प्रदेश में, नारी सुरक्षित नहीं है। जो कहते थे अमित शाह जी और योगी जी कहते थे कि कोई महिला निकल जाएगी 2 बजे रात को, कौन निकल सकता है? भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से बच सके तो इसमें तो MP, MLA, मंत्री लोग शामिल हैं जो बलात्कारी हैं, सबसे ज्यादा भाजपा बलात्कारियों का एजेंडा तय करती। और देश कहां पहुंचा है जान गए कि आज जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इनके मंत्री, इनके डिप्टी CM सेना को पैरों के नीचे झुका दिए मोदी का। कोई कहता है मंत्री इनका कि सोफिया कुरैशी आतंकी बहन को उसी को मारने के लिए भेज दिए। तो ये लोग ना सेना का सम्मान करना जानते हैं, सेना के नाम पर जरूर वोट मांगते हैं, चाहे पुलवामा के नाम पर वोट मांग रहे थे, चाहे सेना सैनिकों के नाम पर वोट मांगने का एजेंडा तय करते हैं। और जिस तरह से कहे कि आज देखिए विश्व गुरु बनने का कल्पना रखते हैं मोदी जी, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के समय में खुलकर तुर्की और चाइना आकर खड़ा हो गई पाकिस्तान के साथ, UN ने उसको लोन भी दे दिया उसी लड़ाई में। और इनके नमस्ते ट्रंप 12 बार ट्वीट कर चुके, आज तक जवाब नहीं निकला मोदी जी का कि वो हम मेरे तेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना, तुम क्या निभा रहे हो। तो बड़े पूंजीपतियों का साथ मोदी जी का हाथ, कहते हैं कि विदेश स्वदेशी अपनाइए, पहनते हैं कितने महंगा चश्मा, कहते हैं स्वदेशी अपनाइए, कौन पेन से लिखते हैं। नहीं स्वामीनाथ जी मसले से भटक रहे हैं। ठीक है स्वामीनाथ जी, मैंने पूछा कांग्रेस किस एजेंडे पर चुनाव में लड़ने जा रही है, ठीक है आपका पॉइंट मैंने ले लिया। कांग्रेस का एजेंडा साफ है कि हम जो दलित पिछड़ों का और गरीबों का और मजदूरों का
और किसानों का एजेंडा हम के साथ हम खड़ा होकर उनको न्याय दिलाने के लिए ठीक है, संविधान के ठीक है तहत हमारी स्वामीनाथ जी, संविधान स्वामीनाथ जी, बचाना फेयर और इनफ, न्याय फेयर दिलाना इनफ, हमारा स्वामीनाथ जी, एजेंडा फेयर इनफ। डॉक्टर पंकज, ये दलितों, पिछड़ों, किसानों के एजेंडे के साथ कांग्रेस चुनाव में जा रही है। इनके सहयोगी दल मूर्तियां लगवा रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को मुझे लग रहा है कि अभी एजेंडा को लेकर क्लैरिफिकेशन नहीं है। प्रवक्ता कुछ भी कहें, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या अभी प्रयोग हो रहा है कि किस एजेंडे पे आगे बढ़ना है? ऐसा लग रहा है आपको भी, जो मुझे समझ में आ रहा है अभी? देखिए, सबसे पहले मैं भारत की राजनीति से जुड़ी आपको बताता हूँ। भारत की राजनीति में दो ही पार्टियां ऐसी रही हैं जी, जिनको प्रत्येक धर्म और प्रत्येक जाति का वोट मिलता रहा है। उनमें से एक पार्टी रही है कांग्रेस पार्टी, जिसको हमेशा प्रत्येक जाति का और प्रत्येक धर्म का वोट मिला है। और दूसरी पार्टी का राज कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको अल्पसंख्यकों में से मुस्लिमों का वोट कुछ कम मात्रा में मिलता है, बल्कि मैं ये कहूँ कि काफी कम मिलता है, लेकिन मिलता है। और हिंदू धर्म में प्रत्येक जाति का वोट अगर किसी पार्टी को मिलता है तो वह भारतीय जनता पार्टी। शेष सभी जो पार्टियां हैं वो बहुत सीमित जातियों में फोकस करती हैं और उसी हिसाब से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है, और सभी की राजनीति इसी हिसाब से चलती है। प्रत्येक पार्टी जाति की, धर्म की राजनीति करती है और प्रत्येक पार्टी इससे इनकार करती है और दूसरी पार्टी पर इसी चीज का आरोप लगाती है। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो ये वही पार्टी है जो खुल के पीडीए क्या है। पीडीए में तो आपने अपने आप को कुछ चीजों में केंद्रित कर लिया, और पीडीए आप अगर देखें तो मुख्य रूप से एमवाई ही है। और आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हिंदू जातियों में से एक बड़ा जो वर्ग है उसका आपको नाम ही नहीं लेना है, आप उसके अगेंस्ट राजनीति कर रहे हैं, आपको उनके वोट की जरूरत ही नहीं है। आप पत्रकारों के सम्मान की बात करते हैं और पत्रकारों की जाति पूछकर उनको अपमानित करते हैं, और ऐसा काम समाजवादी पार्टी ने भी किया है, ऐसा काम कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने किया है। अब मैं इससे आगे हट के आपके प्रश्न पर आता हूँ। देखिए, जहाँ तक एजेंडे वाली बात है तो प्रत्येक पार्टी का एजेंडा लगभग सेट होता है, मूल रूप से जो होता है, लेकिन एक एजेंडा ऐसा होता है जो तात्कालिक रूप से सेट किया जाता है। जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव में तात्कालिक रूप से कुछ ऐसी बातें हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कुछ ऐसे बयान आए कि एक एजेंडा सेट हो गया। उसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए पीडीए बना, और उसी को बढ़ाते हुए एक फेक नेगेटिव चलाया गया कि संविधान जो है वो खतरे में, संविधान बदलने जा रहा है, और उसका लाभ मिला विपक्ष को। अब इस विधानसभा, उस एजेंडे की हवा निकल गई लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फाइट बैक किया कई प्रदेशों में, तो अब वो एजेंडा उस तरह से तो नहीं चल रहा है। लोगों की समझ में बात आ गई, जो नैरेटिव था दैट वाज फेक। तो अब इस चुनाव में क्या चले, उत्तर प्रदेश की स्थितियां आप जानते हैं, किस तरह से जातियों में, किस तरह से क्षेत्र में, किस तरह से समूहों में बटी हुई यहाँ की विचारधाराएं हैं। लोगों के छोटे छोटे अस्मिता के बिंदु हैं, उन पर फोकस किया जाता है, उन पर हिट किया जाता है। तो वही काम सारी पार्टियां कर रही हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों चूंकि राष्ट्रीय पार्टी मूल रूप से है, तो इनकी सोच एक नेशनलिज्म को लेकर होती है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनका दायरा उसी हिसाब से होता है, अपने क्षेत्र के हिसाब से चीजों को हिट करती हैं, पॉइंट आउट करती हैं, और वही सब चीजें आगे करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है यश भारती, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको लास्ट में 2 मिनट दे रहा हूं अपनी बात रखने के, उसके बाद मैं चंद्रमोहन चौबे के पास जाऊंगा। यश भारती, देखिए, मेरी बड़ी कड़ी आपत्ति है जो अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ही सभी जातियों सभी वर्ग का वोट मिलता है। तो जो उन्होंने आकलन अल्पसंख्यकों के लिए किया भारतीय जनता पार्टी का, वो तो सभी पार्टियों के लिए। और चुनाव का जो मत प्रतिशत देश के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को मिला है, वो स्पष्ट है कि सभी जातियों सभी धर्म सभी वर्गों का समाजवादी पार्टी को वोट मिला है। तो जो उनका वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावी दिखता है, कहीं ना कहीं समर्थक दिखता है सत्ताधारी दल के साथ में, और जो तरीके उनके वक्तव्य है वो भी कहीं ना कहीं उनको समर्थन करते हुए दिखते हैं, निष्पक्षता से सवाल खड़े कर। जी, जो सवाल बन रहे थे, जो आपका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, जो आपने विषय रखा है, मैं लगातार उस विषय तक सीमित हूँ, उससे कहीं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साथी पैनलिस्ट उससे कहीं बहुत दूर जा रहे हैं। हमने गोमती रिवर व्यू बनाया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में,
जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में लोहिया पार्क बनाया गया। ये उस गरीब जनता के लिए था, कमजोर वर्ग के लिए था, जो बड़े आलीशान जगह नहीं जा सकता, उनको वो सब वातावरण देने की कोशिश की गई देश के अंदर, जो वो सुविधा ले सके और महसूस कर सके, जो अमीर और गरीब की खाई है उसको मिटा सके, वो लाभ आर्थिक रूप से कमजोर भी उठा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके क्या किया, वही जनेश्वर मिश्र पार्क के अंदर एंट्री करते हुए टिकट लगा दिया, उस पर पैसे लगा दिए। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, उस एक्सप्रेसवे पे महंगा टोल टैक्स कर दिया, जबकि हमने उसको टोल फ्री करने की बात की थी। आज आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में चले जाइए, देश के किसी भी शहर में चले जाइए, जितना आपका डीजल, पेट्रोल, सीएनजी लगती है, उतना ही लगभग बराबर आपका टैक्स लग रहा है। ये भारी मार जनता के ऊपर लगती है, और बदले में एहसान करना कि हमने बेहतर चीजें दे दी, तो आप जनता का गला दबा करके उससे पैसा वसूल कर रहे हो, खुली लूट ले रहे हो। ये सरकार का काम नहीं है कि जनता को लूट करके उसके साथ बदमाशी करके आप उसको सुविधा दें। सरकार का काम है कि उसको सुविधा के नाम पे सुविधा दें, ना कि उसको बदमाशी करके उससे पैसा वसूलें। टैक्स व्यवस्था सुविधाजनक होनी चाहिए, बाध्य नहीं होनी चाहिए कि उसको बेचारे को बंधक बन के देना पड़े कि हाँ मुझे इतना देना ही पड़ेगा। आज व्यापार ग्रस्त है, नौकरियां दे नहीं रहे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, जो अभी हवाई दुर्घटना हुई है, एविएशन मिनिस्ट्री में कितने रिक्त पद हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कितने रिक्त पद हैं और कितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरे हैं? जो सुशासन की बात कर रहे हैं, हम आपने जो विषय रखा, मैंने उसको बड़ा स्पष्ट कहा कि हर्षवर्धन महाराज की मूर्ति इन्होंने प्रयागराज में हटाई, तब वो विषय आया। इन्होंने परशुराम जी की जयंती हटाई, तब वो विषय आया। इनने भगवान विष्णु के रूप इकाना का नाम बदला, तब वो विषय आया। और लगातार ये काम कर रहे हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक का अपमान कर रहे हैं। हमारी पीडीए विचारधारा हर पीड़ित, दुखी, असहाय के साथ में है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, पुरुष हो, हर एक के साथ है। चाहे वो पत्रकार हो, जो भी पीड़ित है, दुखी है, असहाय है, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी यशवर्ती जवाब ले लेते हैं, आवाज उठा रहे हैं, उसके साथ सड़क से लेकर के सदन तक खड़े हुए हैं। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जवाब दीजिए। यही चिल्ला रहे थे, थोड़ी ना चिल्ला रहे, और चिल्ला रहे भी है। हम लोग तो साफ कहते हैं, हम लोग जाति, धर्म, विशेष या क्षेत्र के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग सबका सर वॉल्यूम अप करिए प्लीज। यानी कि सबका में, उसमें जो है सभी जाति के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई है, सब है। तो उसमें ही आप सब समाहित है, सबका साथ, सबका अधिकार। सर प्लीज वॉल्यूम अप करिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ चंद्रमोहन चौबे को, प्लीज। चंद्रमोहन जी प्लीज दोबारा बोलिए। जी 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 बोलिए। तो सुनिए, और वही बात, सबका साथ सबका विकास हम लोग बात करते हैं, इन लोग कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इन लोग को बांटने वाले, क्योंकि पार्टी की स्थापना ही बांटने के आधार पर हुई थी, जातियों पे लड़ाने को लेकर हुई थी। तो ये तो छोड़िए, परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, क्षेत्रवादी लोग हैं, तो इनकी बात छोड़िए और विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं अमित जी। तो ये हमारे विकास के कहीं भी आगे नहीं टिकते, हमारे विकास के ना तो ये रोजगार के मामले में टिकते हैं जी, और ना इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने टिकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, इनकी जब 5 साल सरकार थी, तब इनकी सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। संविदा और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट छोड़ दीजिए जी। जमीन में 1,92,000 भर्ती थी, और हमारी सरकार को 8 वर्ष हो गए, और हमारी सरकार ने क्या किया, 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दिया हमारी सरकार ने। और अभी कल ही 60,244 भर्ती पुलिस की भर्ती हुई है। और अमित जी उस भर्ती के विशेषता को और बता दे जी, 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 12,000 ही कुछ महिला पुलिस की भर्ती हुई थी।
जी। और कल ही हम लोगों ने गर्व से कहते हैं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ही कर सकती है। कल ही अमित जी एक ही बार में, एक ही दिन में 12,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई है। और अमित जी सुनिए विकास का काम 1943 से लेकर 2017 तक इस उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे थे, और आज हमारे उत्तर प्रदेश में 8 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से 6 एक्सप्रेसवे चालू है। सुनिए 2017 से पहले ठीक है चंद्रमोहन चौबे, ठीक है चंद्रमोहन चौबे, ठीक है, इनफ। समझ गए। स्वामीनाथ जी 40 सेकंड आपको दे रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट करिए। 40 सेकंड सर। स्वामीनाथ जी। जनता पार्टी के एस भारती जी जिस तरह से एजेंडा तय कर रहे थे, जितना नौकरियां की तो गारंटी प्रधानमंत्री जी भी 2 करोड़ प्रति वर्ष लेके आए थे, 15 लाख खाते में भी दे रहे थे। योगी जी भी 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी दे रहे थे। 12,000 नौकरी देने से थोड़ी ना एजेंडा तय होगा। देश में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जिस तरह से देश पर 274 लाख करोड़, जो हम 54 लाख करोड़ 2014 में छोड़े थे, 274 लाख करोड़ कर्ज हो गया। जीएसटी वसूल रहे हो, टैक्स, सीएस और सारा लेने के बाद भी आप देश को कगार पे ला दिए हो कर्ज की। और जितने आपके सहयोगी पैसा लेके भागे, आज तक आया नहीं। और विकास की एजेंडा तय खाली जुबान से नहीं होता है, करने से होता है। आज देश में आपदा का समय एक तरह आ गया है जी। कभी कोरोना से परेशान है, कभी एक्सीडेंट है, क्योंकि सरकार में जिस तरह से रेलवे में दुर्घटना होती आई है, भर्तियां खाली पड़ी हुई है लेकिन भरा नहीं जा रहा है। तो देश का लोग समझ चुके हैं कि देश भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी से नहीं चलेगी। देश के लिए विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास यहाँ पे जुबान से नहीं होता है, काम से होता है। खाली धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आप वोट लेकर देश को धोखा दोगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामीनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, हालांकि डिबेट और लंबी खिंची। चंद्रमोहन चौबे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, कार्यक्रम में आए। यश भारती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पंकज पांडे, ही वॉज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मसला ये नहीं है कि चुनाव किस विषय पर हो रहा है, मसला ये है कि पब्लिक को कब तक ये सियासी योद्धा बेवकूफ बनाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।